यार अपने ही घर में 120 ओवर की पिद्दी लग गई। टेल हमें तंग कर रही है। ये वक्त आ गया हमारा, हमें साउथ अफ्रीका की टेल से ये सीखना है कि अपनी कंडीशन में बैटिंग करनी कैसे। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, जब सोच छोटी होगी ना तो आप बड़ा अचीव कर ही नहीं सकते। जब सोच छोटी होगी ना तो आप पहुंच ही नहीं सकते उस पॉइंट पे जहां आप बड़ी टीमों को हरा सकें। आपके हेड कोच ने पिच साइड में बात करते हुए पहले दिन के खेल के इख्तिताम पर, जब पाकिस्तान का स्कोर था 259 फॉर 5, तो कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम 350 रन कर सकें। मैंने उसी दिन कहा था 375, 400 से कम किया तो ये मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं जो यहां बैठ के ये बात कर रहा हूं, इन लोगों ने पिच देखी है, इन लोगों ने पिच का बिहेवियर देखा है, इन लोगों का इतना एक्सपीरियंस है, और इनको उस वक्त समझ नहीं आता कि ये रन कम होंगे। व्हाट आर वी एमिंग फॉर? जब आप एम छोटा करेंगे तो आप बड़ा कैसे कैसे अचीव करेंगे? और फिर उसके बाद आप अपनी टेल को जानते हैं, जाहिर है तब आप ऐसी बातें करते हैं। अभी अब्दुल्ला शफीक ने भी ये कहा था कि 220 230 बन जाए तो ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। वाह, कमाल है ना। वो आपके यहां आते हैं और 404 कर जाते हैं। आपकी टेल इतनी नाकारा है। आपकी टेल जब बैटिंग करने आती है लगता है ये मेले में आए हैं, ये पिकनिक मना रहे हैं। उन्होंने बता दिया आपको, 3 बंदों ने मिलकर, मुत्तसामी, महाराज और रबाडा, 3 बंदों ने मिलकर 169 रन्स ऐड किए हैं। इनक्रेडिबल। और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने चांसेस गवाए। रिजवान की तो विकेट के पीछे स्पिनर पे टेक्निक ही एक्सपोज हो रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, इतने चांसेस आप दे रहे हो, कैसे आप सोच रहे हो कि आप जीत सकोगे? और फिर सुभान अल्लाह, जो मैं आपकी टेल की बात कर रहा था तो वो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, रिफ्रेश करा दूं। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 5 विकेटें गिरी 15 रन पर, दूसरे में 6 विकेटें गिरी 16 रन पर, अब 5 विकेटें गिरी थी 17 रन पर। और उनकी तरफ से आप देखें, वो गेम को बदल देते हैं बिल्कुल। उन्होंने बदल दिया गेम। ये पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान के साथ। सामने वाले की टेल चलती है, आपकी टेल नहीं चलती। उनके 235 पर 8 आउट थे। 8 आउट थे। मुझे लगा पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके तो 70-80 रन की लीड लेगा ही लेगा। उल्टा उन्होंने 71 रन की लीड ले ली। आपका जो टॉस का एडवांटेज था वो आपसे छीन लिया। आपका होम एडवांटेज वो आपसे छीन लिया। आपके स्पिनर्स भी एक्सपोज हो रहे थे। मतलब नोमान ने जो पहले टेस्ट मैच में बॉलिंग कराई वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आए। साजिद इस पूरी सीरीज में वैसे नहीं रख रहे। क्रेडिट टू आसिफ आफरीदी, उनकी एज पे बहुत बातें हो रही थी। मैंने कहा था ना, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। आई वॉन्ट हिम टू परफॉर्म बिकॉज आई नो टैलेंट है। रमीज भाई आज तो कह रहे थे एज इज जस्ट अ नंबर, देखो उसने परफॉर्मेंस से साबित कर दिया। जब ये पावर में थे, ये सबसे ज्यादा कहते थे उम्र रसीदा खिलाड़ियों को नहीं खिलाना चाहिए। मेरा हमेशा पॉइंट है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप फायदा ले सकते हैं, आप ले लें। उम्र से क्या करना है आपने? लेकिन बस ये है कि किसी के केस में है और किसी के केस में नहीं है। खैर, ये डिस्कशन दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं जो बात कर रहा था ना साउथ अफ्रीका की टेल की, उन्होंने दिखाया कि मज़ाहमत कैसे करते हैं, फाइट बैक, काउंटर अटैक कैसे किया जाता है। आपकी क्या प्लानिंग थी? क्या आपको ये पता है? क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि मुतसामी जो है उसके फर्स्ट क्लास में 900 है, 30-50 है। उसने अपना करियर एज ओपनिंग बैटर स्टार्ट किया था, बाद में उसका फोकस स्पिन पे चला गया था और वो उस तरफ लग गया। तो ही कैन बैट, वो उसके शॉट से पता चलता है, वो उसके खेलने के तरीके से पता चलता है। बट मेरे हिसाब से आपकी तो कोई प्लानिंग नहीं थी, आपका कोई होमवर्क नहीं था। आपने किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल किया, उनको देख के मेरा ख्याल है हमारे बैटर्स को सीखना चाहिए था। इमाम, अब्दुल्ला, शान, वो किस तरह से आउट हुए हैं। अब्दुल्ला को तो खैर मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे लकी तरीन प्लेयर है, जितने मौके मिले वो मौके नहीं मिलने चाहिए थे जितने मिले। इमाम ने तो चलो ठीक रिव्यू लिया, शान ने तो रिव्यू भी ऐसा लिया जो प्लम आउट है। यार आप रिव्यू भी जाया कर रहे हो। 16 पर 3 विकेटें गिरी हुई थी। इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की। कैसे कैसे हम सोच रहे हैं कि हमारा घर में ये हाल है, हम बाहर जाके क्या करेंगे? ये तो सीरीज
वॉज डन एंड डस्टेड, ये तो आपने जीतनी ही थी, आपने अपनी मर्जी की कंडीशन बनाई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी यही हुआ था, पहला मैच जीतने के बाद उन्हीं के जाल में फंस गए, जो जाल बनाया था उसी में फंस गए। अब ये इसमें भी यही हुआ। यहां आप करते आराम से 375-400 रन, तो आप इस परेशानी में ना होते। मुत्तुस्वामी और रबाडा ने करियर बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दी है, दोनों ने ब्रिलियंट, मैं समझता हूं दोनों के 100 होने चाहिए थे, इतना अच्छा खेले। महाराज और मुत्तुस्वामी की जो पार्टनरशिप थी, बेस उन्होंने बनाई, उस पार्टनरशिप की वजह से साउथ अफ्रीका अब इस पोजीशन में है। रबाडा की तो खैर क्या ही कहने, वो तो आए और उन्होंने क्या सॉलिड ऐसा प्रॉपर पावर हिटर की तरह, कोई आए बाय शाए शॉट नहीं घुमाए, प्रॉपर पावर हिटर की तरह ये बंदा खेला है। और रबाडा ने 30 बॉलों पर 50 किए, जो 11वें नंबर के बैटर की दूसरी तेज तरीन निफ्ट सेंचुरी है। और परफॉर्मेंस यार, इसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास टीम, इसको कहते हैं जो अपनी गलती से सीखते हैं और कमबैक इस तरह से करते हैं जैसे किया है। बहुत सारे लोग मुझे पता ये कहेंगे कि ये जाहिर है इतनी आगे की टीम है तो एक एक से बराबर। भाई आपका घर, आपका किला होना चाहिए, वहां आपको इस तरह से नहीं हारना है। अब इस मैच की सिचुएशन राइट नाउ 80-20 है, 80% साउथ अफ्रीका ये मैच जीता हुआ है। 20% मैं सिर्फ इस बात के दे रहा हूं कि बाबर आजम ने जो 49 रन की इनिंग खेली है बहुत ही धमाकेदार खेली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज मूड में आए हैं, जो मैं बार बार बोलता हूं कि भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर का पता ही इस सिचुएशन में चलता है। चाहे विराट कोहली हो, चाहे यूनुस खान हो, ये ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन में दिखाते हैं कि हाँ अब हमारी जरूरत है, अब हम करके दिखाते हैं, अब यहां से मैच को लेके जाना है। रिजवान और बाबर ने अगर यहां 100-150 रन मजीद ऐड कर लिए तो पाकिस्तान का कोई चांस बनेगा। उसमें भी मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी कप्तानी करनी होगी, बहुत अच्छी बॉलिंग करनी होगी, बेहतरीन फील्डिंग करनी होगी, तब जाके आपका कोई चांस बनेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको भी 80-20 लगता है या आपको लगता है चांस पाकिस्तान का ज़्यादा है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मूविंग ऑन, कल इंडियन टीम का बड़ा इम्तिहान है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इम्तिहान ऐसी जगह पे है जहां उनका रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है। अब तक 15 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 9 में इंडिया ने कामयाबी हासिल की है एडिलेड के इस मैदान में। चेंजेस मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से मैं चाहता था कुलदीप खेले, लेकिन यहाँ साइडें बहुत छोटी होती हैं, आई डोंट थिंक कुलदीप को ऐड किया जाएगा। एक प्लेयर की जगह बनती है निकलने की, वो हर्षित राणा है, लेकिन गौतम गंभीर उनको बड़े शौक से खिलाते हैं, तो शायद अनचेंज टीम हो। टीम में कोई बुराई नहीं है, बहुत बेहतरीन टीम है। पर्थ में ज़रा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, यहाँ मुझे लगता है इंडिया को इन कंट्रोल होना चाहिए, एंड आई वांट दी सुपरस्टार्स, उनको चलना बहुत ज़रूरी है। और मैं देखना चाहता हूँ विराट कोहली की सेंचुरी, उनके सेकंड होम आई वुड से एडिलेड उनको इतना पसंद है, यहाँ अगर उन्होंने सेंचुरी की बहुत मज़ा आएगा। तो अगर ये चलते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त गेम होगा। मुझे लगता है कि चलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक बात है, एलेक्स कैरी टीम में आ जाएंगे, एडम जम्पा टीम में आ जाएंगे। जम्पा के आने के बाद टीम और स्ट्रांग लगेगी और ज़बरदस्त बैलेंस बन जाएगा। मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, बस यहाँ पे भी बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इतने अच्छे मैच को बारिश ख़राब करे, ये मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि वो लोग जो कहते थे ना अब वो राइवलरी नहीं रही इंडिया पाकिस्तान की, उनके लिए खबर ये है कि आईसीसी अब शुरुआत ही धमाकेदार करना चाह रहा है 2026 के T20 वर्ल्ड कप की, और जिस पे 8 फरवरी की बात की जा रही है। ज़रा ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा कोलंबो में। स्टार्टिंग ही हाई नोट पे की जाए। क्रिकेट में दोनों टीमों के बहुत फ़र्क है, लेकिन वो जो राइवलरी है वो इस वजह से है कि वो पैसा कमाती है और वो सारी दुनिया देखना चाहती है, और ये एशिया कप के मैचेस के बाद ये फैसला होने जा रहा है। तो अभी तक वो राइवलरी जिंदा है। आई होप पाकिस्तान थोड़ा अपना स्टेप अप करे, गेम बेहतर करे, तो वो और आगे बढ़े। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।